मेरे भाई एसएससी सीजीएल 2024 का ना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो चुका है। और इसके लिए मैंने आपको सभी को पहले ही बता दिया था, जो मैंने वीडियो की थी, आपको कल वाली वीडियो आपने देखी होगी मेरी। उसमें मैंने कहा था कि एसएससी सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है सैटरडे को शाम तक आ जाएगा आपके हाथ में, मोस्ट ऑफ प्रोबेबली। अगर नहीं आता है तो मंडे या ट्यूसडे में आ जाएगा, क्योंकि संडे को तो नहीं आता है। तो एसएससी ने सैटरडे को ही भाई पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अपना रिलीज कर दिया है। अब मैं थोड़ा 2 दिन से बाहर था, है ना, सैटरडे से मैं बाहर गया हुआ था, तो मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था आप लोगों के साथ में। सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कभी भी जैसे ही आया तुरंत भरने मत बैठ जाना, ये गलती मत करना गलती से भी। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपको किन गलतियों से बचना है, आपको जिन बच्चों के बाउंड्री लाइन पे मार्क्स हैं उनको क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। मेरी पोस्ट प्रेफरेंस पे आपके पास एक फाइनल वीडियो आएगी जिसमें डिटेल एंड पूरा मैं वैकेंसीज वाइज सब कुछ बताऊंगा आपको कि आपको आपके मार्क्स के हिसाब से ये प्रेफरेंस भरनी चाहिए, आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको किस गलती करने से बचना है तो एक बार जरूर समझ लेना मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले एक थोड़ा समरी इस पे डाल लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से भरेंगे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को, ठीक है। बस ऐसे मत करना कि फॉर्म आ गया और देखते ही भरना शुरू कर दिया, क्योंकि ध्यान रखना एक बार आपके द्वारा कोई भी गलती अगर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म्स के अंदर हो गई या जल्दबाजी के चक्कर में आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसके लिए मेरे भाई आपका ना पूरा साल 2 साल की जो मेहनत आप करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, वो सारी खराब हो जानी है और बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा आपके पास और कुछ नहीं बचेगा। सबसे पहले ना, अगर मैं एक नजर डालूं तो मैंने ये वैकेंसी पे नजर डाली कि वैकेंसी थोड़ी सी 60-70 के करीब वैकेंसी हमारी कम हुई है इस बार अगर मैं देखूं तो, ठीक है। मैंने क्या देखा कि सीजीएल 2024 की वैकेंसी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पे बात कर रहे हैं अपन। मैंने देखा पे लेवल के लिए अगर मैं बात करूं तो ग्रेड वाइज मैंने यहाँ लेवल वाइज वैकेंसियों को लिखा है, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 5, लेवल 4, है ना। तो मैंने जनरल कैटेगरी में देखा लेवल 7 की जो वैकेंसी है वो 2378 वैकेंसी है, लेवल 6 की है 538, लेवल 5 की है 1009, लेवल 4 की है 3642। इसका डिटेल नोटिफिकेशन पूरा टेलीग्राम में पड़ा है, मैंने समरी निकाल ली है। टोटल वैकेंसी 7567 वैकेंसी है हमारे पास जनरल कैटेगरी के अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करेंगे तो 532 है लेवल 7 की, 146 है लेवल 6 की, लेवल 5 की 240 है, लेवल 4 की 800, टोटल है 1718। इसी तरीके से आप ओबीसी की वैकेंसी देख पा रहे हैं, ये ओबीसी की वैकेंसी है हमारे पास, टोटल 4521 सारे लेवल को मिला करके। ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों एससी की वैकेंसी है ना, सारी टोटल मिला करके एससी कैटेगरी के अंदर 2762 वैकेंसी है सारे लेवल को मिला करके। इसके बाद में बात करूं तो एसटी के अंदर हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो कि 1606 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी अगर मैं देखूं तो लेवल 7 के अंदर ऑल कैटेगरी के अंदर 5657 है, ऑल कैटेगरी के अंदर लेवल 6 के अंदर इतनी वैकेंसी है, लेवल 5 के अंदर इतनी है, लेवल 7 के अंदर इतनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो अब फाइनल एसएससी ने दी है जिन पे वो रिक्रूट कर रहा है, ठीक है, जो पद हैं टोटल 18,174 है। पहले समथिंग 17,727 थी लेकिन बाद में बढ़ी थी तो 18,234 के नियर अबाउट वैकेंसी थी, अभी देखा जा रहा है 18,174 है। लगभग 60 वैकेंसी अभी एसएससी की तरफ से हमें कम दिखी है। अब आपको मेरे भाई क्या गलती नहीं करनी है, देखो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है सबसे पहले माइंडसेट कर लो, और अगर आपको नहीं आता तो मेरी वीडियो को वेट करना, मैं प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस भी साझा करूंगा आप लोगों के साथ में और दूसरा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का भी आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या करना है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है, क्या चीजों का ध्यान रखना। देखो एक गलती तो मैं नहीं करनी, क्या मैंने पहले ही मार्क किया है कि जिन भी बच्चों के उनको ऐसा लग रहा है कि हम बाउंड्री लाइन पे बैठे हैं, ठीक है, और हमारे मार्क्स सिर्फ उतने ही हैं कि हो सकता है हम बाउंड्री लाइन पे हमें एक नौकरी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, तो वो क्या करते हैं, वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय वो गलती ये करते हैं मेरे भाई कि वो नीचे से यानी कि लोअर ग्रेड पे से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। ये गलती तो मत करना, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। जितना भी बच्चा मेरा बाउंड्री लाइन पर बैठा है, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन बाउंड्री लाइन पर बैठे हैं, जितने भी दोस्त, भाई आप ना हायर ग्रेड पे से नौकरी भरना, हायर ग्रेड पे से। इस बार लेकिन 4800 ग्रेड पे की तो गेस्टेड ऑफिसर की नौकरी होती है, ये तो इसके अंदर वैकेंसी इसकी है ही नहीं, इसकी वैकेंसी 0 है। तो आप 4600 ग्रेड पे से वैकेंसी भरना शुरू करना हायर ग्रेड पे से। मैं बता देता हूं इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जितना भी टॉपर्स है, जो भी टॉपर्स है, जो हाई स्कोर लेके बैठा है, ठीक है, वो ऊपर से कभी भी वैकेंसी को नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मार्क्स के और रैंक के हिसाब से वो अपनी सुविधा अनुसार अपनी प्रेफरेंस को भरेगा। सुविधा अनुसार भरने का मतलब ये है कि किसी को भाई होम पोस्टिंग चाहिए होगी, किसी को अपने स्टेट के अंदर जाना होगा, या किसी को अपना ज्यादा हायर ग्रेड पे की नौकरी चाहिए होगी, ठीक है ना। दूसरा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, वो भी क्या करेंगे, वो भी अपना नीचे से ग्रेड पे नहीं भरेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, वो भी ऊपर की वैकेंसी को उठाएंगे। तुम्हारा काम क्या है कि जो टॉपर्स है ना वो गलती ये नहीं करेंगे, टॉपर्स जो हैं, और
एक और चीज बता देता हूं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, वो भी कई बार नीचे से वैकेंसी भरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 2400-2800 ग्रेड पे की नौकरी लेकर के वो अपने होम स्टेट जाना चाहते हैं और होम स्टेट में अपना नौकरी करना चाहते हैं, जो कि घर से उनके आसपास कहीं भी उनको ऑफिस मिल जाए और वहां पे नौकरी कर लें। ठीक है, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा देखा है कि जो 4200-4600 ग्रेड पे की नौकरी पे लगे हुए हैं, वो नौकरी छोड़ छोड़ करके अपना लोअर ग्रेड पे भरते हैं और अपने होम टाउन जाना चाहते हैं। तो बच्चा, तुम जितने भी बाउंड्री लाइन पे बैठे हो ना, सारे के सारे, जिनको ये लगता है कि हमारे मार्क्स कम है, जिनको ये लग रहा है कि हमारे जो मार्क्स हैं भैया वो कम है, आपको क्या गलती नहीं करनी है, आप ना नीचे से मत भरना भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, नीचे से नहीं भरना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना। आपको ऊपर से आना है, यानी कि आपको हायर ग्रेड पे, यानी हाई ग्रेड पे से लेकर के आपको लो ग्रेड पे आना है। ठीक है, ध्यान रखना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय। ठीक है, और इसकी आपको बहुत बड़ी एडवांटेज मिलेगी, जब आप भरोगे ना तब आपको बाद में समझ में आएगा कि हाँ यार, भैया ने सही बताया था, मास्टर जी ने सही कही थी ये वाली बात तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टॉपर्स है ना, टॉपर्स तो यार क्या करेंगे, देखो टॉपर्स जिनके हाई स्कोर है, अब एक तो वो हो गया कि जिसको सिर्फ टॉप लेवल की पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरनी होगी, जिसको टॉप लेवल की भरनी होगी, ठीक है, तो वो तो ये भरेगा ही भरेगा, इसको नौकरी मिलनी तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत। एक बच्चा वो होता है जिसको सिर्फ अपना होम पोस्टिंग चाहिए होगी। अब होम पोस्टिंग अगर चाहिए तो होम पोस्टिंग के लिए वो क्या करेगा मेरे भाई, वो लोअर ग्रेड पे भरेगा। वो क्या भरेगा, वो टीए भरने लग रहा होगा सीबीडीटी सीबीआईसी के अंदर, वो पीएसए की वैकेंसी को भरने लग रहा होगा, ठीक है, जिससे कि होम पोस्टिंग मिल जाए। वो डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट भरने लग रहा होगा, ठीक है ना, वो सीजीडीए की पोस्ट भरने लग रहा होगा, अगर मैं बात करूं, वो है ना, सीएजी ऑडिटर, सीएजी अकाउंटेंट, ये सब पोस्टें भरने लग रहा होगा वो। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखना। अगेन सुन लीजिए, जितने भी बच्चे बाउंड्री मार्क्स पे बैठे हैं, जो बाउंड्री मार्क्स लेकर के बैठे हैं बाउंड्री लाइन पे, उनको ऐसा लगता है कि हमारा सिर्फ सिलेक्शन हो ही सकता है, तो मैं उनके लिए कहूंगा भाई, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको ना ऊपर से भरने हैं, ऊपर से टॉप ग्रेड पे से लोअर ग्रेड पे आना है, आपको ध्यान रखना, और यही चांस बनता है। ये मैं बता रहा हूं 2022 में और 23 में, ठीक है, उसके आधार पे बता रहा हूं, और बहुत सारे बच्चों के डेटा पे उसको देखते हुए ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जो भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आप भरने जा रहे हो, सबसे पहले आपके पास पोस्ट डिटेल, जिसकी पोस्ट को भरो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा आपको उसके बारे में समय निकाल के देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और जिस पोस्ट को भरो आप उसकी सबसे पहले ये देख लेना वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी मैंने आपको दिखा दी थी कि हमारे पास यहाँ कौन कौन से लेवल की कितनी कितनी वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी के अंदर है। और आप जिस स्टेट को भी सेलेक्ट करो तो उस स्टेट के अंदर भी देख लेना कि आपके स्टेट के अंदर कितनी सारी वैकेंसियां हैं। ठीक है, दूसरा, आपको क्या गलती से और बचना है, जनरल पॉइंट्स। आपको जनरल पॉइंट्स तो यार पता ही होना चाहिए कि देखो 2022 में और 2023 में, है ना, इस पे मैं वीडियो कर चुका हूं, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। 2022 में और 2023 में यार हमारी कितने मतलब कट ऑफ गई थी उस वैकेंसी की, उस पोस्ट की, ठीक है, क्या कट ऑफ रही थी, और उस शहर की कितनी जाती है, उस जोन की कितनी जाती है, ये सारी जनरल पॉइंट्स आपको होना चाहिए। दूसरा, जब भी फॉर्म भरे ना तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके भरें भाई, बाइजली भरें थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी ना करें। 27 तारीख लास्ट डेट है ना, आप 26 को भी भरेंगे चलेंगे, 27 तारीख को 5 बजे तक फॉर्म भरना है, 27 को भी भरोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, 26 को भरना, कल मैं एक वीडियो आपको डिटेल में वीडियो दे दूंगा, अगर आपको मेरे से कुछ भी और जानना है तो, बाकी तो समझ जाएंगे। और जितने भी रिपीटर्स है ना भाई, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि रिपीटर्स जितने भी हैं वो लोअर ग्रेड पे की नौकरी को ना भरें प्लीज, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस ना बनाएं, क्योंकि आप लोअर ग्रेड पे करेंगे नहीं तो कम से कम जिस बच्चे को वास्तव में नौकरी की जरूरत है उसको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो रिपीटर से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, ये काम प्लीज आप मत करना। ठीक है, बाकी एक डिटेल वीडियो आपको मेरी कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है ना, इस वीडियो से तो आपको मुझे लगता है कि किन गलतियों जो करने जा रहे थे उनसे आप बचेंगे, डिटेल वीडियो मिल जाएगी। बाकी आप जो भी मेरे से चाहते हो ना, कोई और कंप्लीट जानकारी अगर आपको चाहिए मेरे से, तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको 100% ऑथेंटिक जानकारी के साथ पूरा बता दूंगा। और एक, जिन बच्चों को भी अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे को सर होम पोस्टिंग चाहिए, तो होम पोस्टिंग किन पोस्टों में मिल सकती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं ऐसे जिनमें होम पोस्टिंग मिल जाएगी, इसके जस्ट नीचे वाली वीडियो को एक बार देख लेना। इसके नीचे मैंने कल एक वीडियो भी अपलोड करी है कि होम पोस्टिंग हमें किन किन डिपार्टमेंट्स में मिल सकती है और कितने मार्क्स पे होम पोस्टिंग हमें अभी मिल सकती है। ठीक है ना, चलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।